वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने एरे के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया कि एरे के कैसे इनपुट लेने का काम करते हैं। फिर हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमम हम लोग नंबर ने देखा, फिर हम लोग ने सर्चिंग देखा और उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग देखे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स। व्हाट इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जहां पर हम लोग डेटा को रो और कॉलम वाइज स्टोर करने का काम करते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं या 2D हम लोग एरे कहते हैं, 2D एरे कहते हैं। तो अभी तक जो हम लोग ने एरे पढ़ा वो तो या तो हम लोग सिंपली वे में रो में हम लोग डिस्प्ले करते थे या हम लोग कॉलम वाइज डिस्प्ले करते थे। डेटा को रो और कॉलम वाइज हम लोग डिस्प्ले नहीं करते थे। लेकिन आज हम लोग बच्चों सीखेंगे कि हम लोग डेटा को रो और कॉलम वाइज कैसे स्टोर करने का काम करते हैं। इसको हम लोग आज समझते हैं। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। इंट मान लो हम लोग ने रखा यहाँ पर 3 एंड हम लोग ये ले लिया 3। तो इंट एरे हम लोग मैट्रिक्स का नाम ए डबल आर रख लिया। हम लोग यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो एरे ही हम लोग नाम रख लिए। अब चलो ये हमारा डेटा टाइप है, इसको समझते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स नंबर और ये क्या है और ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो इंट दिस इज कॉल्ड एज ना डेटा टाइप। ये हमारा डेटा टाइप है मैट्रिक्स का। तो अब यहाँ पर जो इंट हम लोग ने लिया दिस इज कॉल्ड एज ना डेटा टाइप। ये हमारा डाटा टाइप किस तरह का डेटा को होल्ड करेगा? इंटीजर टाइप का। दिस इज कॉल्ड एज ना मैट्रिक्स नेम। मैट्रिक्स का नाम है, यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ना नंबर ऑफ रो और दिस इज कॉल्ड एज ना नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चलो अब इसको हम लोग देखते हैं कि काम कैसे करता है। इसको हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग इस मैट्रिक्स में क्या किया बच्चों? हम लोग 3 रो एंड 3 कॉलम लेने का काम किए हैं। तो ये हम लोग अब समझते हैं कि मैट्रिक्स कैसे ये काम करता है। इसको हम लोग यहाँ पर चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो हम लोग इसको ऐसे लिखें कि मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है, इसको समझते हैं। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर लिए, मान लो हम लोग थोड़ा सा फोन को बड़ा कर लेते हैं। 5 है, 7 है, 9 है, 6 है। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं हम लोग, इस करेक्टेड नहीं था। 6 ले लिए हम लोग। मान लो अब यहाँ पर 7 है, 2 है, 5। तो अब ये हम लोग यहाँ पर चलो देखते हैं बेटा। ये इसका कोऑर्डिनेट हम लोग समझते हैं। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम लोग समझ पाए। अब ये जो इसका कोऑर्डिनेट है, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? 0 0। अब यहाँ पर हम लोग ले लिए। अब ये देखो, ये हमारा जो है ये हमारा 0 पोजिशनिंग है। अब ये हमारा जो है ये हमारा 1 पोजिशनिंग है और ये हमारा 2 पोजिशन। ये हमारा 0 पोजिशनिंग है, ये हमारा 1 पोजिशनिंग है और ये हमारा 2 पोजिशन। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा कौन से पोजीशन पर है? ये हमारा 0 रो एंड 0 कॉलम है। अब ये हमारा 0 और 1 पोजीशनिंग है और ये हमारा 0 और ये हमारा 2 है। उसी तरह अब इसकी बात करें तो 1 0 है, 1 1 है, 1 और 2 है, 2 0 है, 2 1 है और 2 और 2 है। ठीक है। मान लो बच्चों इसका नाम अगर हम लोग ए डबल आर रख नाम लेते हैं। मान लो इसका मैट्रिक्स का नाम हम ए डबल आर रख लेते हैं। क्या यहाँ पर हम लोग ये
डबल आर ले रहे हैं। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये डबल आर। अगर अब ये डबल आर को थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं विजिबिलिटी के लिए। अब मान लो हम लोग ए डबल आर 0 और 0 इक्वल टू कौन सा एलिमेंट हमारा 5 है। ए डबल आर 0 और 1 इक्वल टू कौन सा एलिमेंट है 7 है। अरे 0 और 1 में 0 और 2 में कौन सा एलिमेंट है हमारा 9 है। उसी तरह अब यहाँ पर एरे 1 एंड 0 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है बच्चों हम लोग का 6 है। ये एरे 1 और 1 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है 4 है। और ये एरे 1 एंड 2 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है 6 हम लोग ने लिया। अब चलो देखते हैं ये एरे 2 और 0 में कौन सा एलिमेंट है 7 है। एरे 2 और 1 इक्वल टू 2 है। एरे 2 और 2 इक्वल टू 5 है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर एलिमेंट को क्या देखें कि कैसे हम लोग ये डिस्प्ले करने का काम। अब चलो हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं। अब समझते हैं कि प्रोग्राम में हम लोग कैसे लिखें। अब इसको देखें। पहले तो हम लोग इनिशियलाइज करके हम लोग लेते हैं 3 रो एंड 3 कॉलम। अब यहाँ पर हम लोग ने ले लिया 3 रो एंड 3 कॉलम हम लोग ने डिक्लेयर कर लिया। 1 है मान लो 2 है 3 है कॉमा 4 5 6 है कॉमा 7 8 9 और फिर ये फाइनली यहाँ पर हम लोग ये ब्रेक हो गया। तो 3 रो और 3 कॉलम हम लोग ले लिए। अब यहाँ पर देखो इंट आई कॉमा जे हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस फॉर जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं परसेंटेज स्पेस को डाल लेते हैं बच्चों मेरे आई एंड जे और प्रिंट एफ। अब यहाँ पर स्लैश एन और यहाँ पर अब चलो इसको रन कराते हैं। तो देखो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले किया कि नहीं किया। तो ये हम लोग ने देखा कि मैट्रिक्स को कैसे हम लोग इनिशियलाइज करने का काम करते हैं और कैसे हम लोग डिस्प्ले करने का काम करते हैं। तो ये हम लोग ने देखा मैट्रिक्स इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो ये हम लोग ने समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे सेंटर पर विजिट करो।